दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है। गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी को लेकर विवादित बयान दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टरों के संगठन आईएमए ने रामदेव से माफी मांगने को कहा था। साथ ही महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की थी। अब इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपनी बात रखी है। उन्होंने 23 मई को इस मामले में बाबा रामदेव को लेटर लिखा है। आइए आपको बताते हैं कि क्या लिखा है इस लेटर में। आदरणीय बाबा रामदेव जी, एलोपैथिक दवाओं व डॉक्टरों पर आपकी टिप्पणी से देशवासी बेहद आहत हैं। लोगों की इस भावना से मैं आपको फोन पर पहले ही अवगत करा चुका हूं। देशवासियों के लिए कोरोना के खिलाफ दिन रात युद्धरत डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी देवतुल्य हैं। आपने अपनी बातों से न केवल कोरोना योद्धाओं का निरादर किया, बल्कि देशवासियों की भावनाओं को भी गहरी ठेस पहुंचाई है। कल आपने जो स्पष्टीकरण जारी किया है, वे लोगों की चोटिल भावनाओं पर मरहम लगाने में नाकाफी है। आपका ये कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि लाखों कोरोना मरीजों की मौत एलोपैथी दवा खाने से हुई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना महामारी के खिलाफ ये लड़ाई सामूहिक प्रयासों से ही जीती जा सकती है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में भारत सहित पूरे विश्व के असंख्य डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों ने अपनी जान न्यौछावर की है। आपके द्वारा कोरोना के इलाज में एलोपैथी चिकित्सा को तमाशा, बेकार और दिवालिया बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज लाखों लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं। देश में अगर कोरोना से मृत्यु दर सिर्फ 1.13% है और रिकवरी रेट 88% से ज्यादा है, तो उसके पीछे एलोपैथी और उसके डॉक्टरों का अहम योगदान है। आप सार्वजनिक जीवन में रहने वाले शख्स हैं, ऐसे में आपका बयान मायने रखता है। आपको किसी भी मुद्दे पर समय, काल, परिस्थिति को देखकर बयान देना चाहिए। ऐसे समय में इलाज के तरीकों को तमाशा बताना न सिर्फ एलोपैथी बल्कि उनके डॉक्टरों की क्षमता, योग्यता और उनके इरादों पर भी सवाल खड़े करता है। आपका बयान डॉक्टरों के मनोबल को तोड़ने और कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को कमजोर करने वाला हो सकता है। चिट्ठी के अंत में स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा है कि पतंजलि के स्पष्टीकरण में सिर्फ इतना कहा गया है कि आपकी मंशा मॉडर्न साइंस और अच्छे डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है। ये पर्याप्त नहीं है। आप गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करते हुए और कोरोना योद्धाओं की भावना का सम्मान करते हुए अपने आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य को पूर्ण रूप से वापस लें। बाबा रामदेव ने वायरल वीडियो में कहा था, गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्वीन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक फेल हो गए, फिर स्टीरॉइड फेल हो गए, फिर प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी कल बैन लग गया। और बुखार के लिए जो दे रहे हैं फेबिफ्लू, वे भी फेल है। जितनी भी दवाएं दे रहे हैं, ये तमाशा हो क्या रहा है? बुखार की कोई दवाई कोरोना पर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। लेकिन टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को, उस फंगस को जिस कारण से भी बुखार हो रहा है, उसका निवारण तुम्हारे पास में है ही नहीं। तो ठीक कैसे करोगे? इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हो सकता है कि इस पर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। वीडियो में बाबा रामदेव कहते दिखते हैं कि जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल ना जाने के कारण से हुई है या ऑक्सीजन ना मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीरॉइड के कारण हुई है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि क्या करें, इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। इस बयान के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। कहा था कि बाबा रामदेव के खिलाफ महामारी एक्ट की धारा 188 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। शुक्रिया।